हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज़ एग्ज़ाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल। क्या क्या काम करना होता है, कैसे पोस्टिंग होती है, ये सब बातों पर बात करने वाले हैं। कहाँ पोस्टिंग होगी इस पर बात करेंगे। कुल सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस पर बात करेंगे। काम क्या करना होता है उस पे बात करेंगे। प्रमोशन और छुट्टियां, कितनी छुट्टियां होती हैं, कितने साल में प्रमोशन होता है, इन सभी बातों पर बात करेंगे। वर्कलोड और कितना वर्कलोड कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, इस पे बात करेंगे। ऊपरी कमाई कितनी क्या होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका वेतन कितना मिलता है। आपको क्या मिलता है? वेतन। ये जो है आपको वेतन के बारे में लिखा हुआ है। तो आपका वेतन कितना क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका ग्रेड पे पर जो आप लगोगे, जो जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। जो ये नौकरी है वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। पे स्केल जो आपको मिलेगा, शुरुआत में जो आपको मिलेगा वो 21,700 से लेकर 69,000 प्लस रुपए आपको मिलेंगे। यानी कहने का मतलब शुरुआत में 21,700 लेकर मिलेगा और जब लास्ट रिटायर तक आपका 69,000 तक हो सकता है मैक्सिमम। बेसिक पे की बात की जाए तो आपका बेसिक पे जो है आपको मिलेगा, जो शुरुआत में वो 21,700 रुपये मिलेगा। महंगाई भत्ता जिसे डीए बोला जाता है, तो ये डीए कितना मिलेगा? 3765 रुपये मिलेगा। 8765 लिखा हुआ है, ये 8765 रुपये आपको मिलेगा। तो ये देख लीजिए, जो 45% जो बेसिक पे होता है उसका 45% डीए मिलता है। 45% डीए मिलता है। जब 21,700 का जब 45% निकालोगे तब ये 8765 रुपये निकल के आएगा। ये लिखा हुआ है मकान किराए भत्ता, जिसे एचआरए बोला जाता है। एचआरए जो होता है बेसिक पे का 15% मिलता है। बेसिक पे का 15% मिलता है। जब 21,700 का 15% निकालोगे तब 32,255 रुपये निकल के आएगा। तो आपका एचआरए कितना हो गया? 32,255 रुपये। परिवहन भत्ता, ये जो परिवहन भत्ता होता है ये आपको पोस्टिंग के आधार पर मिलता है। आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई है उसके आधार पर ये आपको 3,000 या 1,000 भी मिल सकता है। जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपको बेसिक भत्ता, जो परिवहन भत्ता है वो मिलेगा। तो आपकी जो सैलरी अगर ये जोड़ी जाए, सब कुछ जोड़ लिया जाए, एचआरए, डीए और ये परिवहन भत्ता बेसिक पे सब कुछ जोड़ लिया जाए, तो आपकी सैलरी कितनी होती है? 37,720 रुपये होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एनपीएस कटौती बेसिक पे, जो बेसिक पे होता है प्लस उसमें डीए का 10% होता है। तो जो इसमें कटौती होती है डीए का 10%, बेसिक का और डीए का 10% कटौती होता है। कुल मिला के 3,000 रुपये इसमें कटौती होती है। तो जो आपको कुल जो हाथ में आपको सैलरी मिलेगी वो 34,720 रुपये मिलेगी। कितनी मिलेगी? जो ये आपका 3,000 रुपये कटेगा उसके बाद 34,720 रुपये आपको अपने हाथ में जो है सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें काम क्या करना होता है। काम जो होता है इसमें सबसे पहले डेटा फीडिंग, क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट बनने जा रहे हैं इसलिए आपको डेटा फीडिंग का काम हो सकता है। इसमें डेटा फीडिंग का काम होता है जो आपके सीनियर, क्योंकि आप एक जूनियर असिस्टेंट यानी मतलब छोटे कनिष्ठ सहायक के आधार पर आप लगने वाले हैं। तो आपकी सीनियर की जो आपका वरिष्ठ सहायक होगा उसकी आपको सीनियर की सहायता करनी होती है। रिटायर्ड और प्रमोशन, जिनका रिटायर हुए हैं और जिनका प्रमोशन हुआ है उनकी फ़ाइल का रख रखाव करना होता है। फाइल रजिस्टर तैयार करना होता है। बकाया जो भी विवरण है उसको रखना होता है। तो ये आपका काम होता है। पोस्टिंग जो होती है आपकी किसी भी ज़िले में, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। गृह जनपद जो है उसकी मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन इतनी भी असंभव नहीं है, मिल जाता है गृह जनपद। तो गृह जनपद आपको
मिल भी सकता है, लेकिन जो संभावना है वो कम होती है। जो अब समय की बात की जाए, जो ऑफिस जाने का आपका समय होता है वो 10 से 5 होता है। 10 बजे आप जाओगे और 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये आपका काम रहा और ये आपकी पोस्टिंग पर बात कर ली है। अब बात करते हैं छुट्टियों पर। आपकी रविवार यानी संडे छुट्टी रहेगी। साथ में सेकंड और फोर्थ यानी सेकंड शनिवार और लास्ट का शनिवार आपकी छुट्टी रहेगी। सेकंड शनिवार और फोर्थ शनिवार को आपकी छुट्टी रहेगी। रविवार यानी कितनी हो गई, 4 तो रविवार हो गए, 2 ये छुट्टियां यानी महीने में 6 छुट्टियां हो गई। तो 24 दिन ही आपको काम करना होता है। अन्य जो भी सभी प्रकार की छुट्टियां होती हैं, जैसे रक्षाबंधन, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, ये सभी आपको छुट्टी, आपको ये अन्य सरकारी जो भी छुट्टियां होती हैं जैसे टीचरों की होती हैं वो भी आपको छुट्टियां मिलेंगी। और आकस्मिक, अगर आपको आकस्मिक छुट्टी लेनी है, मान लिया कोई बीमार हो गया या आप ही बीमार हो गए, तो उसके लिए CL लगा के आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं अलग से, ये आपको अलग से दिया जाता है। EL यानी कहने का मतलब, अगर आप अपनी सैलरी कटवाते हैं तो उसमें उस सैलरी कटेगी, तब आपको 30 दिन की अगर छुट्टी चाहिए है तो सैलरी कटवा दीजिए और आप 30 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे प्रमोशंस पर। प्रमोशन जो होता है इसमें प्रत्येक 4 से 5 वर्ष में आपका प्रमोशन हो जाता है। आपका जैसा विभाग होगा उस हिसाब से प्रमोशन होगा। सबसे पहले आप किस पे लगेंगे, किस पोस्ट पर, तो कनिष्ठ सहायक पोस्ट पर लगेंगे। इसकी ग्रेड पे कितनी होती है, 2000 ग्रेड पी की नौकरी है। और इसके बाद की जाए, जब प्रमोशन हो जाएगा 4 से 5 साल में, तब आप वरिष्ठ सहायक बन जाएंगे और ग्रेड पे की कितने ग्रेड पे की नौकरी हो जाएगी, 2800 ग्रेड पे की नौकरी। उसके बाद 4 से 5 साल के बाद फिर से आपका जो होगा प्रमोशन होगा और फिर आप प्रधान सहायक बन जाएंगे। क्या होंगे, प्रधान सहायक। तब आपकी ग्रेड पे कितनी हो जाएगी, 4200 ग्रेड पे की हो जाएगी। जितनी टीचर की होती है उतनी आपकी ग्रेड पे हो जाएगी। जो प्रधान सहायक होता है, मतलब प्रधान सहायक और टीचर की बराबर, टीचर की भी इतनी ही होती है। फिर टीचर के बराबर आपकी पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद 5 साल जब होंगे तब आप प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे और आपकी जो ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे हो जाएगी। पावर की बात की जाए प्रशासनिक अधिकारी की, जो RO ARO की जो पावर होती है उसके बराबर आपकी पोस्ट हो जाएगी प्रशासनिक अधिकारी। यानी कहने का मतलब 5 साल और 5, 10 और 15 साल में आप जो है RO ARO के बराबर आपकी जो है नौकरी हो जाएगी। उसके बाद 5 साल के बाद फिर आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और आपकी ग्रेड पे जो हो जाएगी 4800 ग्रेड पे की नौकरी हो जाएगी। उसके बाद 5 साल के बाद फिर से आप क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा और आप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे और आपकी ग्रेड पे कितनी हो जाएगी, 5400 ग्रेड पे की नौकरी हो जाएगी। यानी क्लास 1 के जो है आपकी नौकरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये वाला जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये जो होता है IAS के बराबर पोस्ट होती है इसकी, IAS के बराबर। अब सोच लीजिए आपकी कितना रुतबा होगा, कितनी अच्छी नौकरी होगी। तो ये लगभग 5, 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15, 5 चौको 20, 5 25, यानी 25 साल में लगभग आप एक IAS अधिकारी बन जाएंगे। लगभग IAS के समान जो है आपका पावर हो जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया सब कुछ। अब हम बता देते हैं आपको ऊपरी कमाई। ये देखिए हमने आपको यहाँ प्रमोशन और छुट्टियाँ सब कुछ बता दिया। अब वर्कलोड अगर आपका कम है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर वर्कलोड कम है तो आपकी कमाई भी कम होगी। अगर वर्कलोड आप पर ज़्यादा है तो ऊपरी कमाई भी आपकी ज़्यादा होगी। ये आप लोग खुद से समझ सकते हैं कि हाँ, अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो अपने आप ही कमाई होगी, ये तो आपको ही पता है। तो ये तो ऊपरी कमाई जो है इसमें अच्छी खासी भी हो जाती है। जैसा आपका विभाग होगा, विभाग के हिसाब से आपकी ऊपरी कमाई हो जाएगी। अब ज़्यादा तो हम नहीं ये अपने चैनल पर बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रोटोकॉल होते हैं कुछ ना कुछ, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि हाँ, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये पोस्ट बहुत अच्छी ही है और इस बार आपको मौका नहीं खोना है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आई हो, दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।